आप यहाँ टीवी में बैठे हैं मेरे सामने, तो क्या ये भी हराम है? जी। और बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या आप जाके आप कलमा करवा पढ़ेंगे? रही हैं ये हराम काम, आप ये हराम काम करवा रही हैं। मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। तो आप मानते हैं कि इस वक्त आप जो टीवी पर बैठे हैं आप नाजायज काम कर रहे हैं और आपको जाकर के कलमा पढ़ने की जरूरत है? मैं अभी पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया जो अब तक बैठे, अब आगे जो बैठेंगे उसके लिए जाकर पढ़ेंगे? हाँ, फिर भी पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप एक्स मुस्लिम समीर और मौलाना को देखेंगे। दोस्तों, डिबेट में एंकर ने मौलाना से एक सवाल क्या पूछा, उसी सवाल पर मौलाना एक्सपोज होता हुआ नजर आया, तो मौलाना ने सारी बात एंकर पर ही डाल दी और ऐसी बातें बोलने लगा जिसे सुनकर आपको हंसी जरूर आएगी, क्योंकि दोस्तों इन जैसे मौलाना ही टीवी पर आकर अपने अपने हिसाब से बातें बोल देते हैं और जब इनके झूठ की पोल खुलने लगती है तो बातों को घुमाने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही मौलाना ने डिबेट में किया, क्योंकि जब एंकर और समीर ने मौलाना की पोल खोली तो मौलाना ने कोई भी तर्कपूर्ण जवाब न देते हुए बातों को घुमाया और हंसने लगा। तो दोस्तों डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन डिबेट। हर मुसलमान को पूजा इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा इबादत करना हराम है। और अगर कोई मुसलमान ऐसा कर लेता कोई है भी तो करे क्या वो होगा? हराम होगा। ठीक है, नहीं अगर कोई मुसलमान ऐसा कर लेता है तो क्या मुसलमान नहीं रह जाएगा? हराम होगा ना। नहीं, गुनाह होगा या मुसलमान नहीं रह जाएगा? अरे भाई, कुफ्र करेगा तो दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, दोबारा वो मुसलमान बनना पड़ेगा। समीर, थोड़ा समझाएंगे आप इसे? असल में जो ये कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम के अंदर शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, ये पहले भी कई बार हम आपको बता चुके हैं। शिर्क अगर किसी ने किया तो उसकी माफ़ी नहीं है और वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। और जब तक वो दोबारा कलमा पढ़ करके माफ़ी ना मांग ले अपने गुनाह की जो उसने किया शिर्क, तब तक उसके गुनाह की माफ़ी नहीं होती। और अगर वो उसी हाल में मर जाए, उसी हाल में वो मर जाए तो वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर मरेगा। ये इस्लाम का कानून है। रही बात फिल्म की, आपने उनसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि उस वक्त जो है फिल्में नहीं थी, कैमरा नहीं था, तो किस वजह से फिल्में हराम हो गई, गाना बजाना हराम हो गया। असल में उस वक्त कैमरा नहीं था, फ़ोटोज़ नहीं बनती थी, लेकिन जो है बुत उस वक्त भी बनाए जाते थे, तस्वीरें उस वक्त भी बनाई जाती थी, खेल खिलौने उस वक्त भी बनाए जाते थे। तो इस्लाम के अंदर जो है तमासील यानी कि तस्वीर और बुत ये हराम हैं। तस्वीर रखना, खिंचवाना, बनाना ये हराम है। इस हिसाब से फिल्में बाय डिफ़ॉल्ट हराम हो जाती, क्योंकि उसमें तस्वीरें भी होती हैं, लोग चलते फिरते भी हैं और एक पिक्चर्स भी आती हैं। सूफी साहब, आप भी जवाब दें कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है, उसकी पत्नी जो है वो हिंदू है या उसकी गोद ली हुई बहन जैसे सलमान खान के केस में है वो हिंदू हैं, तो वो गणपति उत्सव मनाते हैं, तो भाई वो अपनी बहन के त्योहार में शरीक हो रहे हैं, वो खुद वो त्योहार नहीं मना रहे हैं, तो क्या वो भी गलत है? देखिए, मज़हब इस्लाम के कानून के मुताबिक मुसलमान की शादी सिर्फ मुसलमान से हो सकती है। औरत और मर्द दोनों का मुसलमान होना लाजिम है। अगर दोनों में से एक भी मुसलमान ना होगा तो निकाह नहीं होगा। ये कानून है। ठीक है, ठीक है। रही बात किसी को मुँह बोला भाई बना लेना या किसी को मुँह बोली बहन बना लेना, ये भी मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं करार दिया गया है। यानी कोई मुंह बोला भाई बहन नहीं हो सकता? रवादारी एडॉप्शन का कल्चर ही नहीं है इस्लाम में, बस सगे भाई बहन एडॉप्शन का कल्चर खत्म है। तो यानी सर, अगर कोई भी शख्स जो है वो लेकिन मौलाना साहब एक चीज़ बताइए, सूफी साहब माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ टीवी में बैठे हैं मेरे सामने, तो क्या ये भी हराम है? जी। और बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या आप जाके आप कलमा पढ़ेंगे? ये हराम काम, आप ये हराम काम करवा रही हैं। मैंने जबरदस्ती तो नहीं की, तो क्या आप जाके कलमा पढ़ेंगे? मतलब आप मेरे शो के दौरान मुसलमान नहीं रहे और उसके बाद जाके फिर कलमा पढ़ेंगे, जैसा आपने शाहरुख खान और सलमान खान के लिए कहा? देखिए, ये तो आप लोग हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। 3 बजे से हमारे पास ये लोग बैठे हुए हैं कि साहब वो
अरे सूफी साहब, मैं आपसे बुत परस्ती थोड़ी जबरदस्ती करा लूंगी, स्पष्टीकरण नहीं करा सकती ना, दीजिए। और क्यों करवाऊंगी, बिल्कुल भी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझना ये चाहती हूँ इतने सारे मौलाना मुफ्ती हमारे साथ आके शो में, नहीं मैं कह रही हूँ इतने सारे मौलाना आते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं शो में, जैसे आपने कहा कि भाई फिल्में, चलचित्र, ये तमाम चीजें जो हैं ये हराम है, मतलब तो फिर तो वो सब लोग भी गलत काम कर रहे होंगे इस्लाम के मुताबिक। जी जी, आप भी देखिए, हम कोई अदाकारी नहीं कर रहे हैं, अच्छा, हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, हम कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक्टिंग करना हराम है, टीवी पर आना हराम नहीं है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम गुनाहगार होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ। देखिए मैं क्या जानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन जहाँ इस तक शो के जरिए तमासील जानने और की तस्वीर कोशिश का कर रही जिक्र हूँ। है, तो वहाँ तो फिर अल्लाह की भी तस्वीर हो चाहे मोहम्मद की भी तस्वीर हो, वो भी जायज़ नहीं है। तो फिर आपका टीवी पर आना किस तरीके से जायज़ है, चाहे आप किसी भी चीज़ से आ रहे हैं। समीर साहब, जायज़ और नाजायज़ को छानने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी जीने में। मतलब अगर आपका मामला पेश आ रहा है तो जायज़ और नाजायज़ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर किसी और का मसला आ रहा है तो जायज़ और नाजायज़ के ऊपर ही इस्लाम फैसला मैं ये नहीं करेगा। कह ऐसा रहा। कुछ कह रहे हैं आप? नाजायज़ कोई भी करे, नाजायज़, अरे भाई नाजायज़ कोई भी करे वो नाजायज़ ही, मैं करूँ आप करें, कोई भी करे, आप गुनाहगार है। मानते हैं कि आप टीवी पर आकर नाजायज़ काम कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? हम नाजायज़ को जायज़ नहीं कह सकते। नहीं, आप इस वक्त नाजायज काम कर रहे हैं हम क्योंकि आप टीवी नाजायज़ पर को हैं। जायज़ नहीं कर सकते। ये जी, तो मेरा वही सवाल है, अगर जायज़ को नाजायज़ नहीं किया जा सकता या नाजायज़ को जायज़ नहीं किया जा सकता, तो आप मानते हैं कि इस वक्त आप जो टीवी पर बैठे हैं आप नाजायज़ काम कर रहे हैं और आपको जाकर के कलमा पढ़ने की ज़रूरत है? मैं अभी पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया जो अब तक बैठे, अब आगे जो बैठेंगे उसके लिए जाकर पढ़ेंगे? हाँ, फिर भी पढ़ेंगे। चलिए, सूफी साहब बड़े दिल वाले, हम वो कह रहे हैं खानका गुनाह वाले, हम करेंगे कलमे का ही जिक्र और करते हैं। गुनाह करेंगे, गुनाह का पश्चाताप कर लेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जैसे आपने अभी कलमा पढ़ के आपने इस्लाम कबूल किया ना वापस से, मैं अभी इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लूँगा। मुझे ये हदीस दुनिया की किसी भी किताब में दिखा दें कि नबी पाक उसकी ज़ियारत के लिए गए थे जो कूड़ा डालती थी, प्लीज़। आप क्या मुहद्दिस हैं बहुत बड़े? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मुहद्दिस नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। रिसर्च मैं आपको स्कॉलर चैलेंज हैं कर रहा हूँ, दुनिया की आप किसी भी रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर हैं किताब क्या? के अंदर से मुझे ये हदीस या वाक़या दिखा दें। मुझे दुनिया की किसी भी किताब के अंदर से ये वाक़या दिखा दें, जहां भी आपका दिल करे वहां। आपकी मर्जी है। विद रेफरेंस दिखा दें। जी जी जी, दिखा दीजिए, हाँ, बता दीजिए कहाँ है। इंशाल्लाह जी, पेश करें जी। अभी आगे दिखाएंगे चलिए। सूफी साहब, अभी दिखाएंगे कि इन्हें आपके पास आना होगा उसके लिए? ये मुझे फोन कर दें, मेरा नंबर आपके पास है, आप इनको दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा इनको। हमारे शो पे नहीं बताएंगे मतलब, या अभी याद नहीं है? देखिए, एकदम अभी हाल ढूंढ कर निकालना मुश्किल काम है। अच्छा, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, जब डिबेट में एंकर ने मौलाना से ये पूछ लिया कि क्या टीवी पर आना हराम है, तो इस पर मौलाना ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन जब तो दोस्तों फिर ये मौलाना जो डिबेट में बैठा हुआ है, इसने भी हराम काम किया है। और यही बात जब एंकर ने मौलाना से पूछ ली तो मौलाना बहाने बनाने लगा। जैसे कि आपने डिबेट में देखा है कि पहले तो मौलाना ने कहा कि मैं टीवी पर कोई अभिनय नहीं कर रहा, इसलिए ये हराम नहीं है, और शायद यहाँ पर मौलाना बेवकूफ भी बना देता। लेकिन एक्स मुस्लिम समीर ने यह कहा कि यदि पैगंबर की फोटो ही हराम है तो फिर आपके टीवी पर आना हराम क्यों नहीं? बस फिर क्या था, इसी बात पर मौलाना के टाई टाई फिस हो गई और आनन फानन में कोई जवाब नहीं मिलने पर एंकर पर ही बात डाल दी कि आपने ही मुझे बुलाया है और टीवी पर बुलाकर मुझसे हराम काम करवा दिया, इसीलिए फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मौलानाओं के साथ ऐसा डिबेट में इसलिए होता है क्योंकि ये बोलने से पहले सोचते नहीं है और याद भी नहीं रखते कि मैंने बोला क्या था। और इन जैसे मौलाना अपने अपने हिसाब से
सारी बातों को बताते हैं ताकि इन जैसे मौलानाओं का फायदा हो और मुस्लिम को धोखे में रखा जाए। दोस्तों, यदि मौलाना टीवी पर आकर खुद हराम काम कर रहा है तो ये फिर अपने समुदाय के लोगों को किस आधार पर ज्ञान की बातें बता सकता है और किस आधार पर ये अपने आप को मजहब का ठेकेदार बता सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।